मन की बात कार्यक्रमाला कोरेगावकरांचा प्रचंड प्रतिसाद. मोदी सरकारच्या या टर्मचा शेवटचा भाग असल्याकारणाने संपूर्ण देशभर नागरिकांमध्ये मन की बात कार्यक्रम पाहण्यासाठी प्रचंड उत्सुकता. कोरेगाव नगरीत लोकप्रिय प्रथम नगराध्यक्ष 24/7 जनसेवेत रममान असणारे प्रथम नगराध्यक्ष राजाभाऊ बर्गे व कार्यक्षम नगरसेवक राहुल रघुनाथ बर्गे यांच्या संकल्पनेतून कोरेगाव नगरीचे ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ मंदिराच्या सभागृहात मन की बात कार्यक्रम पाहण्याचे भव्य दिवस स्क्रीनवर आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी अतिशय सुंदर बैठक व्यवस्था आयोजन करण्यात आले होते. मन की बात कार्यक्रम पाहण्यासाठी कोरेगाव खटाव सातारा विधानसभा मतदारसंघाचे पाणीदार आमदार महेशदादा शिंदे यांच्या सुविद्य पत्नी काळ सिद्धेश्वर कोविड टास्क फोर्सच्या प्रमुख डॉक्टर प्रियाताई महेश शिंदे, नगराध्यक्ष दीपालीताई महेश बर्गे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य राहुल दादा बर्गे, आमदार नगरसेवक सचिन भैया बर्गे, सागर विरकर, साई प्रसाद बर्गे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी, नागरिक, व्यापारी, भाजपा महिला आघाडी शहर प्रमुख, भाजपा पदाधिकारी आदींसह बूथ प्रमुख, बूथ कमिटी प्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सकाळी 11 वाजता मंदिराच्या सभागृहात भव्य दिव्य स्क्रीनवर मन की बात कार्यक्रमास प्रारंभ झाला. यावेळी नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली होती. मन की बात कार्यक्रम सर्वसामान्यांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे मत यावेळी डॉक्टर प्रियाताई महेश शिंदे यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमास भाजपा समन्वयक स्वप्नील पाटील, पल्लवीताई शिंदे, उज्ज्वलाताई बर्गे, सायली भंडारे, आरती माने, श्यामल शिंदे, नगरसेवक सागरभाऊ विरकर, साईप्रसाद बर्गे, संतोष शेठ बर्गे, अजित विलासराव बर्गे, मार्केट कमिटीचे माजी संचालक प्रीतम शहा, विद्यमान संचालक सुनील निदान, उदयसिंह भाऊ बर्गे, अजय भास्करराव बर्गे, माजी नगरसेवक रशीद शेख, ॲडव्होकेट भूतकर, दीपक कांबळे आदी मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी नुकत्याच नगरपंचायतीत झालेल्या नूतन सभापतींचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रम पाहण्यासाठी कोरेगावकरांनी प्रचंड प्रतिसाद देत बहुसंख्येने गर्दी केली होती. राजाभाऊ बर्गे व राहुल रघुनाथ बर्गे यांच्या योग्य नियोजनामुळे कार्यक्रम अतिशय उत्साहात पार पडला. यावेळी महिला व बाल कल्याण सभापती संजीवनीताई सचिन बर्गे, नियोजन समितीच्या सभापती वनमालाताई प्रदीप बर्गे यांचा डॉक्टर प्रियाताई महेश शिंदे यांच्या हस्ते भव्य नागरिक सत्कार करण्यात आला. इस बार भी हमें आपके ढेर सारे सुझाव, इनपुट और कमेंट्स मिले और हमेशा की तरह इस बार भी ये चुनौती है कि एपिसोड में किन विषयों को शामिल किया जाए. मुझे पॉजिटिविटी से भरे एक से बढ़कर एक इनपुट मिले. इनमें बहुत सारे ऐसे देशवासियों का जिक्र है जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उनके जीवन में बेहतरी लाने में जुटे हुए. साथियों, कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे. ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होगा. महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा
मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत बधाई। को आधुनिक बनाने का। साथियों, आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारी शक्ति इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। और जो रिचार्ज था है सर कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर सर्कुलेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज था हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं और 50 रिचार्ज का सैंक्शन हो गया है और जल्दी है उसका भी काम चालू होने वाला है। धन्यवाद। साथियों, चाहे सुनीता जी हो या कल्याणी जी, अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है। मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की स्पिरिट की हृदय से सराहना करता। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ गया है। मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा कैमरे लगाए गए। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांवों में इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सुविधा हो गई है और बाघों को भी। उत्तराखंड के रुड़की में रोटर प्रिसीजन ग्रुप्स ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिससे केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। इसी तरह ऐप तैयार किया। बगीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान निर्भरता की और बढ़ रही है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल प्रोफेशनल्स छोटे किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। उनका ये प्रयास हर किसी को प्रेरित करने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगला कराया उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। भीमसी जी अपने समुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाने में, उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं। इससे जरूरी संसाधनों तक गांव के लोगों की पहुंच और बेहतर हुई है। गोंधड़ी गाने गाए, साथ ही इस भाषा में कहानियों का भी खूब प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने बिना फीस लिए सैकड़ों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी दी है। भारत में उमंग और उत्साह से भरे ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारी संस्कृति को निरंतर समृद्ध। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।